इतना सा भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। अगर स्क्रिप्टेड होता ना, मैं फिर स्क्रिप्ट चेंज कराने के लिए बोलती। गलती बस यही तो कि हम दोनों साथ में बिग बॉस में नहीं गए थे। किस कैटेगरी में मिला मुझे नहीं मालूम। नहीं, किस कैटेगरी क्या है मुझे नहीं मालूम सच्ची में। दिन से किसी के पास इतना टाइम है। आप कुछ कहना चाहोगे आज के अवार्ड के बारे में? कितनी एक्साइटमेंट है आपको, उसके बारे में बताइए। एक्साइटेड तो मैं ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हूँ। और ऐसा मतलब मैंने एक्चुअली इसके पहले कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड किया नहीं है, कभी नहीं किया है, क्योंकि मैं कभी नॉमिनेटेड भी नहीं रही हूँ और मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला तो मैंने कभी अटेंड नहीं किया। तो मैं पहली बार कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड करने वाली हूँ। और मेरी प्यारी बहन मेरे साथ आई है मुझे हौसला देने के लिए कि मैं ज़्यादा भावुक ना हो जाऊँ तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जैसा कि आपने बताया आपका फर्स्ट अवार्ड है, काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाती है, तो आपको आगे किस तरह की उम्मीदें हैं और किस कैटेगरी में आपको अभी मिल रहा है उसके बारे में? किस कैटेगरी में मिल रहा है मुझे नहीं मालूम। नॉमिनेशन नहीं, किस कैटेगरी क्या है मुझे नहीं मालूम सच्ची में। आफ्टर बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला आपको? सॉरी, मुझे सच्ची नहीं मालूम। काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार मिले दर्शकों से। किस तरह की जर्नी अभी चल रही है आफ्टर बिग बॉस की? बहुत अलग हो गई है जर्नी। मतलब हम लोग पहचान लेते हैं अब हर जगह, कहीं पे भी जाओ। पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जा रहा है। इमली के टाइम पे भी इतना किसी को फर्क नहीं पड़ता था, कुछ लोग पहचानते थे, पर अभी सब पहचान लेते हैं। मतलब अभी मैं अपने जो मेरा नया घर है वहाँ से मैं पुराने घर पे आ रही थी ड्राइव करते हुए, एंड सामने स्कूल बस जा रही थी। तो स्कूल बस में बच्चों की आदत होती है ना लास्ट सीट पे बैठ के बाहर झाँकने की। तो 5-6 लड़कियाँ थी जिन्होंने देख के मुझे पहचान लिया एंड दे स्टार्टेड वेविंग। और मेरे को लगा मैं ड्राइव करूँ, मैं हाई कर रही हूँ, मैं ऐसे ड्राइव कर रही हूँ, मुझे टर्न भी लेना, मैं इंडिकेटर भी दे रही हूँ। तो मतलब बहुत ही लोग हो गया, सब लोग पहचान लेते हैं, पर अच्छा लगता है। नए घर का जिक्र किया आपने, काफ़ी कम उम्र में आपने अपने दम पे ले लिया एक नया घर। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इतना अच्छा काम मिला है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ कि मैं अपनी पसंद से घर ले पाई हूँ। एंड बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये जान के कि जो मेरा सपना था वो मैं पूरा कर रही हूँ। और मेरी बहन बहुत खुश है, वो मुझ में प्राउड फील कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपने कर लिया उसके पीछे भी स्मॉल स्टोरी है शायद। हाँ जी। तो मैं जब इमली शूट करती थी तब वहाँ पे सेट पे जाते वक्त ना, तो मैं साइड में एक बिल्डिंग आती थी बहुत बड़ी सी, बहुत खूबसूरत सी। तो मैं जरूर इसे देखते हुए जाती थी कि, और मैंने इसको भी कई बार बोला था कि सानिया यहाँ पे रहेंगे किसी दिन, यहाँ पे घर लेना है। एंड इनफैक्ट उसके साथ साथ एक और चीज़ है, जब हम बिग बॉस के घर के अंदर थे तब घर के अंदर से ना हमारा जो ऊपर का छपरा बना हुआ था वहाँ पे रेलिंग लगी थी जिसके ऊपर हम लोग लटकते रहते थे। वो हम लोग इसलिए लटकते थे क्योंकि सामने ना छोटा सा स्पेस था जहाँ से हमको एक बिल्डिंग दिखाई देती थी, तो जिससे हमें पता चलता था कि बाहर दुनिया है अभी भी तो हम वो देखते रहते थे, झाँकते रहते थे। एंड उसके बाद जब मैंने घर लिया तब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो वही बिल्डिंग है जो बिग बॉस के अंदर से मैं देखती थी, और उसके साथ साथ वो वही बिल्डिंग है जो मैं रोज़ जाते हुए ऐसे बोलती थी कि यहाँ पे रहेंगे। थैंक यू। बिग बॉस का लास्ट एपिसोड भी सबने देखा, सबकी घरों में टीवी पे चल रहा था वो, बट उस लास्ट एपिसोड में भी सारे झगड़े हो रहे थे, अभी भी वो बरकरार है? नहीं, झगड़े अभी कहाँ, अभी आई डोंट थिंक सो किसी के पास इतना टाइम है। आप लोगों का मिलना जुलना, किसी से बात ना करना बिग बॉस के कंटेस्टेंट में? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो गेम ख़त्म, चीज़ें ख़त्म, और उसके बाद फिर बाहर आने के बाद आई थिंक अभी एक्चुअली किसी के पास टाइम नहीं है। घर के अंदर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। हमें अगर इससे बात नहीं भी करनी है तो भी हम कहीं जा नहीं सकते, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, वो बात अलग थी। बाहर हमारे पास ऑप्शन है, मैं आप लोगों से भी बात कर सकती हूँ। आई थिंक मैंने उससे भी बहुत कम पार्टीज अटेंड किए हैं। बिग बॉस के बाहर आने के बाद अपनी स्टोरी फर्स्ट टाइम आपको लगा अच्छा ये हुआ था, आप आपसे कुछ बाहर आने के बाद? अच्छा, जो मुझे नहीं पता था कि घर के अंदर ऐसा हुआ। अंदर क्या क्या था ऐसा? तुमने मुझे कुछ बताया है ऐसा? आपने कुछ मतलब असिस्टेंट के नाम आया सामने
विनर है वो, तो आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था, क्या लगा कि हाँ ये सही निर्णय था बिग बॉस का? अरे मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, मैं ये ना, वो आप लोग को मालूम होगा वहाँ पे से सोफा लगाए थे 3 स्टेयर पे, मैं सेकंड वाले पे थी, सेकंड स्टेयर पे। जैसे ही एमसी स्टैंड चला है मैं कूद के सीधे नीचे आई खुशी के मारे, हील्स में, यही वाली सैंडल पहनी थी, मैंने सोचा इतनी बड़ी हील में मैं आ गई कूद के, तो फिर सोच लो मेरी खुशी किस लेवल पे हो गई। बट लोगों की होप्स थी प्रियंका पे, शिव पे, बट एमसी का जीतना काफी शॉकिंग था लोगों के लिए, आपको कुछ नहीं लगा अलग? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों के ऊपर ही था, जो चाह रहे थे कि प्रियंका जीते या फिर जो चाह रहे थे जो शिव जीते, पर वहाँ पे और भी लोग थे जो चाह रहे थे कि स्टैन जीते, एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनकी मात्रा ज़्यादा थी जिन्होंने वोट्स किया, और स्टैन हमारे जीत गए। ये भी कह रहा था कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, आप लोग अंदर से रह के आए, बाकी कुछ स्क्रिप्टेड होता है या फिर? नहीं, इतना सा भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। अगर स्क्रिप्टेड होता ना, मैं फिर स्क्रिप्ट चेंज कराने के लिए बोलती कसम से, मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, चेंज करो, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और प्रियंका और अंकित साथ में एक म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, आप और आपके फ्रेंड उनके साथ आपका कोई नया वीडियो हम देख सकते हैं? अरे यार, आई थिंक हमारी गलती बस यहीं पे हो गई कि हम दोनों साथ में बिग बॉस में नहीं गए थे। नहीं, पर वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका एंड अंकित, दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, एंड मेरा और फरमान का म्यूजिक वीडियो यार अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है, मुझ तक तो नहीं पहुंचा है, तो अगर आएगा देन व्हाई नॉट, अर्चना इंशाल्लाह। अर्चना भी अंदर है। अर्चना अंदर है? आपको एक सरप्राइज ये सरप्राइज कैसे देते? अच्छी बात है यार, मिलेंगे, मस्त मजा आएगा उसके साथ। एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि आप जो सिंबल ट्रॉफी जो अंदर गए थे बिग बॉस में, और आने के बाद में उनका एक नया वर्जन, व्हाट यू फील आने के बाद, जो आपने खुद से सीखा रहेगा और वो सारी चीज़ें, क्या आपने एनालाइज किया ईच एंड एवरीथिंग, क्या अपग्रेडेशन है आपने जो अपने माइंड में, दिलो दिमाग में आपने कुछ अपग्रेड किया? आई थिंक कि इवन शी नोज दिस थिंग दैट मैं थोड़ा सा और ज़्यादा काम हो गई हूँ बाहर आने के बाद। अच्छा, अबे कितनी तो शांत हूँ मैं। हाँ मतलब कितनी प्यारी You're more बात patient now, like मतलब पहले से ज़्यादा, अब वही तो बोल रही हूँ। हाँ तो like है ना, मजाक कर रही अभी रुको, फिर से बोलती हूँ, फिर से बोलूँगी, अभी अग्री करना, बेइज्जती नहीं करना। ओके एक्शन मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर आने के बाद से और ज़्यादा पेशेंट हो गई हूँ, बहुत पेशेंस लेवल बढ़ गया है मेरा। मैंने नहीं बोलना यार। नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गई है ये, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब अच्छे से ले रही है, लाइक शी इज हैंडलिंग थिंग्स मोर अच्छे से। बस सॉरी, तुम्हें थोड़ी सी ड्रामेटिक हो गई है, वो अलग बात है कि लाइक मतलब अगर मेरा और अपनी तुम्हें का पता नहीं है वहाँ पे कभी मुझे कितने लोगों की संगत मिली और किस किस की मिली है। आई नो, बट अभी मेरा और अपनी का कभी झगड़ा होता है तो वो हर बार बिग बॉस लाती है कि बिग बॉस नहीं चल रहा है यहाँ पे, कि तुम ऐसे नहीं बोलो। नहीं, वो कुछ भी होता है ना तो फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि क्योंकि जब यूजुअली मेरी पापा के और सानिया की बात होती है, तब आफ्टर अ पॉइंट पापा एंड सानिया दे जस्ट स्टॉप लिसनिंग टू मी कि मैं क्या बोल रही हूँ, और फिर मैं खड़े होकर बोलती हूँ बिग बॉस में भी ये प्रॉब्लम थी, कोई सुनता नहीं था वहाँ पे। तो मतलब हमारा ये सब चलता रहता है। सलमान सर के बारे में कुछ बता दीजिए। सलमान सर? सलमान सर मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, बहुत प्यारे हैं। वीकेंड के बारे में जब आते थे, वीकेंड के बाद पे अरे जान निकल जाती थी। पैरों तले जमीन खिसक जाती थी हमारी, और जैसे ही वो एक बार हमारा नाम ले लो, हमें सोचता था नहीं कहाँ जाके छुप जाएंगे। पर हम भूल गए थे कि वहाँ पे कैमरास लगे हुए और हम हर जगह दिख रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, जिस तरह से आपके डैडी आए थे बिग बॉस के घर में, हाँ जी। लास्ट एपिसोड में भी जिस तरह साजिद जी और एमसी उनकी मिमिक्री कर रहे थे, उस पर काफ़ी सारे मीम्स बने, आप उसको किस तरह से देखते हैं? आई थिंक स्टैन इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, एंड बाहर आने के बाद मेरे पापा ने बोला दैट ही नेवर फेल्ट ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड इट वॉज नॉट समथिंग कि स्टैन ने खुद अपनी मर्जी से किया हो। आफ्टर अ पॉइंट अगर लोगों ने नोटिस किया होगा, जो नॉर्मल एपिसोड्स में कभी कभी ऐसा बात करता था तो उसने बंद कर दिया था बाद में, बट देन ही वॉज टोल्ड टू डू दैट। इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में पापा को बुलाया इसलिए गया था बिकॉज वो लोग पसंद कर रहे थे, अगर लोग उसको ट्रोल कर रहे थे या फिर मीम्स बना रहे थे, पर उसके साथ साथ लोग उसको पसंद भी कर रहे थे उस चीज़ को। सो आई थिंक मेरे पापा ने भी बहुत इसको मतलब ऑफेंसिवली बिल्कुल भी नहीं लिया, एंड ही वाज वेरी नॉर्मल अबाउट इट। एंड अभी भी अगर स्टैन से बात होती है तो स्टैन को जैसी कॉल लगाओ तो सबसे पहली चीज़ देखो बेटी ही बोलता है, और पापा अगर स्टैन से बात करें तो पापा देखो बेटी ही बोलते हैं। क्या कुछ कमी है आपको?
अपकमिंग मेरा अभी मतलब प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं मेरे पास। मैंने पहले ही बोला था, मैं अभी तक यही बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी आई थिंक मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं वक्त ले रही हूँ कि मुझे जो सही लगेगा मेरे हिसाब से, जो मेरे लिए अच्छी स्टोरी रहेगी या जो भी रहेगा, तो उसमें आई थिंक वो चूज़ करने थोड़ा वक्त जाएगा। क्योंकि तुम्हें जितना बोलो कम पड़ जाता है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, इतना इसने भी मुझे कभी प्यार नहीं दिया है, तो आई हैड टू। मैं भी जा रही तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था जब मैं सेव होती गई हर हफ्ते, और जब माइक्लाम में मेरा पहली बार नाम आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हैं लोग, मुझसे प्यार करते हैं लोग, तो बड़ी खुशी होती है। मैं जॉब छोड़ देती